आप लोगों ने एसी तो ख़रीद लिया, बट एसी ख़रीदने के बाद अब आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि इसको ऑपरेट कैसे करें। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि इसके एसी के फंक्शंस को कैसे समझा जाए कि एसी काम करे। कुछ लोगों को तो ये लगता है कि भाई मैंने एसी ख़रीद लिया, मेरा एसी काम ही नहीं कर रहा है। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आप लोगों को एसी का रिमोट ही हैंडल करना नहीं आता। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से पूरे फंक्शंस रिमोट के चलाए जाते हैं और अपने एसी को पूरा एफिशिएंसी के साथ चलाया जाता है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि एक एक फीचर जो जो एसी में होता है उसको हम कैसे ऑपरेट करें, हमारा रिमोट कैसे चलाएं और इस रिमोट में क्या क्या चीज़ें हमें होती हैं और हमें पता नहीं होती, हिडन फीचर्स सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना देर करें। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं इस रिमोट के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये रिमोट है गोदरेज के 5-in-1 3 स्टार एसी का। और ये एसी जो है मैंने लिया है, उसके साथ ही मुझे ये रिमोट मिला है। और अगर आप लोगों को कोई एसी ख़रीदना हो क्योंकि गर्मी आ गई है तो आप लोग ये एसी ख़रीद सकते हो। इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। और अगर आप लोग मेरी लिंक से जाकर के इसको ख़रीदते हो आप लोगों को बेनिफिट भी मिलेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को गिफ्ट भी मिलेगा मेरी तरफ से। मैं आपको भेजूँगा, आपको करना कुछ नहीं है, मैं नंबर भी दे दूँगा आप लोगों को। मेरे नंबर पे जाके और शेयर करना है स्क्रीनशॉट कि आप लोगों ने मेरी लिंक से ख़रीद लिया है एसी, तो आप लोगों को मैं अश्योर्ड गिफ्ट भी भेजूँगा। और इस एसी की भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों इस एसी के बारे में हम लोग इस एसी के रिमोट के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो दोस्तों इसके रिमोट पे चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके रिमोट की। तो रिमोट जो है ये गोदरेज के एसी के साथ ही मिला था। इसके अंदर पीछे साइड पे 2 बैटरी डलती है छोटे वाले साइज़ की, और इसमें आप लोगों को काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस बटन के बारे में बताता हूँ। ये बटन है एसी को ऑन करने का और ऑफ़ कर देने का। तो ये बटन एक सिंपल सा बटन है, इसी के बाद आप सारे ऑपरेशंस कर पाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया पहला बटन। अब बात करते हैं दूसरे बटन की। तो दोस्तों जब आप लोगों को ज़्यादा गर्मी लग रही है और आप लोगों को टेम्परेचर को कम करना है तो आप लोगों को इसको चालू कर देने के बाद यहाँ से इसका टेम्परेचर कम करना होता है। आप इसे यहाँ तक 16 तक ले जा सकते हैं। 16 इसका मिनिमम कैपेसिटी होता है और मैक्सिमम आप लोग इसे 27 तक ले जा सकते हो। ये हो गए हमारे ये 30 तक भी जा रहा है, 31 तक भी जा रहा है, बट आप एसी ऑपरेट करेंगे तो ये 27 तक ही जाता है। और ये 2 बटन हमारे हो गए। और इसके साथ ही यहाँ पर आते हैं आप लोगों के मोड्स के बटन। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पर अभी ये जो है ये कूल मोड लगा हुआ है, और ये जो है ये होता है ड्राई मोड, और ये होता है पंखे वाला मोड, और ये होता है हीट वाला मोड। तो दोस्तों और ये है जो हमारी जो कमरे की हवा है इसको वापस से वेंटिलेट करने का मोड होता है। तो ये कुछ मोड्स यहाँ पर होते हैं और इन मोड्स को मैं आप लोगों को ढंग से समझाता हूँ। तो पहला मोड जो है ये दोस्तों ये वाला मोड होता है हमारा, जैसे कि हमारे कमरे में जो हवा है उसी को ये बार बार जो है प्योरीफाई करता है। दूसरा मोड है ये आप लोगों को गर्मियों में काम आता है। ये कूल मोड होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जितना भी कमरे में जितनी भी हीट होती है उसको रिड्यूस करके और सीधे ठंड जो है कमरे में कर देता है। तो ये मोड जो है आप इसको स्पेशली गर्मियों में यूज़ करते हैं। और ये जो है ये एक ड्रॉप बना हुआ दिख रहा होगा आपको, ये ड्राई मोड है। ये मॉनसून में यूज़ किया जाता है। मॉनसून में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो है हमारे कमरे में नमी बहुत हो जाती है, उस वजह से इसको यूज़ किया जाता है ताकि एसी जो है नमी को हटाकर और हमारे कमरे में जो है हल्की सी कूलिंग जो है हमें अवेलेबल कराए। तो ये हमारा थर्ड मोड हो गया। फोर्थ मोड है फ़ैन मोड। यहाँ पे एसी फ़ैन ज़्यादा चलाता है, कूलिंग कम करता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो फ़ैन मोड भी चला सकते हैं। ये आ गया हीट मोड। यहाँ पर अगर आप लोगों को गर्मी वाला दिन नहीं है और थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ही एसी आपको चलाना है पंखे जैसे, तो आप ये चला सकते हो। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो मोड्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं 5-in-1 कन्वर्ट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये कन्वर्ट के लिए ही फेमस है। 5-in-1 क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हो ये जो बटन होता है, इसके बाद क्या होता है, इसे दबाने के बाद आपको यहाँ पर C5 दिखता है, C4 दिखता है, C3 दिखता है और C2 भी दिखता है और C1 भी दिखता है। अब मैं बताता हूँ ये है क्या। दोस्तों जैसे आप C5 दबाएंगे तो ये कैपेसिटी फुल कैपेसिटी यूज़ करेगा। एसी कूलिंग करने के लिए अपना 100% देगा। 4 करेंगे तो यहाँ पर एसी आपको 80-70% देगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 60-40% के लिए C3 है और 20% के लिए है, और ये नॉर्मल ही जैसा एसी चलता है उसके लिए C1 है। तो ये आपके यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं आप अपने एसी की कैपेबिलिटी को कि कितना आप लोग चाहते हैं कितनी कैपेसिटी में आपका एसी चले। तो ये आपका C5, C4, C3, C2, C1
काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों जैसे मैंने अगर अपना टेम्परेचर 18 करा और उसके बाद मैंने अपना C5 कर दिया, तो मेरा AC 100% कैपेसिटी के साथ 18 डिग्री सेल्सियस पे काम करेगा। तो अगर आप लोगों को बहुत गर्मी लग रही है कमरे में, बहुत गर्मी का सीज़न आ गया है, इसे सीधे सीधे अपने 1% टेम्परेचर पर सेट करो, यहाँ पर आप C5 को पहुँचा दो। C5 दबाने पर आपका AC 100% काम करेगा, आपको गर्मी चली जाएगी। यहाँ पे थर्ड ये जो आता है, इसके बगल में एक बटन आता है, इसका मतलब होता है फ़ैन की स्पीड बढ़ाना। आपके एसी में जो फ़ैन लगा होता है उसको जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं फ़ैन का ये बटन होता है। ये इससे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख भी पाएंगे कि फ़ैन कितना है। यहाँ पे 3 स्पीड होती हैं एसी की। यहाँ पे फ़ैन का पहली स्पीड, दूसरी स्पीड और तीसरी स्पीड यहाँ पे पता चल जाती है। उसके बाद ये नॉर्मली बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक फ़ैन इसका चलता रहता है। तो यहाँ के ये पूरे बटन्स होप करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नीचे के बटन्स के बारे में बात करते हैं। पहला बटन आता है आई सेंस। आई सेंस का मतलब होता है कि जैसे मैं एसी के पास बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि बस एसी मुझे ही हवा करे, तो मैं आई सेंस का बटन दबा दूंगा तो एसी ऑटोमेटिकली मुझे सेंस कर लेगा और मेरे पास ही ठंडी हवा भेजा करेगा। तो ये आई सेंस में जब दबाऊंगा तो एसी ऑटोमेटिक मुझे सेंस करके मुझे ठंडी कूलिंग प्रदान करेगा। तो ये हो गया पहला। अब सेकंड पे जाते हैं, स्लीप मोड। जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हम लोग यहाँ पर स्लीप मोड को दबा सकते हैं। स्लीप मोड दबाने के बाद यहाँ पर हम लोग को एक अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है, उसको हम लोग ऊपर नीचे कर करके अलार्म मोड को करके और फिर हमारा स्लीपिंग का टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग 6 घंटे 8 घंटे सोते हैं तो उसको हम सेटिंग कर सकते हैं। इस बीच क्या होगा, हर घंटे हमारा एसी जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता जाएगा। जितना भी हमने रख के हम लोग सोए थे, जैसे हम लोग 18 डिग्री रख के सोए तो हर 1 घंटे में एसी 1 डिग्री बढ़ा देगा और सुबह तक ये आराम से 24 से 25 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो ऑटोमेटिक काम करेगा, आपको उठ के कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ये फीचर जो इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग गर्मियों के सीज़न में तो ठीक है, बट अगर आप लोग देखें रात में ठंडक थोड़ी बढ़ जाती है तो एसी ऑटोमेटिकली कम कर देगा, आपकी नींद भी ख़राब नहीं होगी और आप लोग को उठकर कुछ करना भी नहीं पड़ेगा कम ज़्यादा। तो इसके लिए ये मोड बहुत ही बेहतरीन है, आप रात भर लगा के सो सकते हैं बेफिक्र। अगला आ जाता है ये टर्बो मोड। तो जैसे आप लोग जानते हो दोस्तों कि यहाँ पर मैंने 17 डिग्री लगाया है। ये याद रखिएगा, ये सेल्सियस का जो ये बटन मैं टर्बो बटन बता रहा हूँ, ये आप लोगों का कन्वर्ट के साथ नहीं चल पाएगा। आप लोग सीधे यहाँ पर टर्बो बटन दबा दें और यहाँ पर एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बना गया है लोगो। इससे क्या होगा कि आपका टर्बो स्पीड में एसी काम करने लगेगा। पर ध्यान रखें, टर्बो का ऑप्शन 5-in-1 कन्वर्ट के साथ काम नहीं करेगा। मतलब अगर आपने ये कर दिया और टर्बो दबा दिया तो टर्बो काम नहीं करेगा। तो अगर आप लोगों को ये टर्बो का यूज़ करना है तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली जैसा एसी चल रहा था उसके साथ करिए। तो ये हो गया आप लोगों का इस बटन का भी मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट बटन की ओर। नेक्स्ट बटन है हमारा टाइमर ऑन। दोस्तों टाइमर ऑन का मतलब है कि अगर हम लोग किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए 1 घंटे के लिए एसी चला कर रख रहे हैं तो हम यहाँ पर इसको टाइमर लगा करके और अपना टाइम सेट कर सकते हैं। टाइमर लगाने के बाद ऊपर नीचे यहाँ पर ऐसे ऑप्शन आता है कि आप कितनी देर के लिए लगाना चाहते हैं। आप 1 घंटा 2 घंटा लगा सकते हैं। तो टाइमर ऑन का ऑप्शन हो गया हमारे पास। अगला हो गया क्लॉक वाइज। तो यहाँ पे क्लॉक जो है, क्लॉक ये टाइम देख सकते हैं, ये टाइम देखने के लिए क्लॉक होता है और आप इसे सेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से कि कितना टाइम हो रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पे टाइम भी दिख जाया करेगा। यहाँ पर जो हमने टाइमर ऑन किया था उस टाइमर को अगर आप ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप इस टाइमर के साथ, टाइमर ऑफ के ऑप्शन के साथ ऑफ़ भी कर सकते हो। हाइजीन प्लस बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। हाइजीन प्लस एक ऐसा ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप लोगों के जितने भी एसी के वायर्स और पाइप्स जाते हैं वो ऑटोमेटिकली एसी जो है क्लीन कर देता है। तो आप लोगों को बार बार एसी को साफ़ कराने का जो झंझट होता है वो भी नहीं करना पड़ता है। हाइजीन का एसी अपने आप ध्यान रख लेता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। हाइजीन को जब भी आप चालू करके रखें, हाइजीन प्लस चालू करके रखें, तो आप लोगों का मेंटेनेंस का चार्ज भी कम आया करेगा। तो ये हाइजीन प्लस का ऑप्शन हो गया। डिस्प्ले का ऑप्शन नॉर्मल है, जब लाइट बंद हो जाए तो डिस्प्ले को टच कीजिए, लाइट ऑन हो जाएगी। आगे जाते हैं स्विंग पर। जब एसी हमारा स्विंग करता है तो स्विंग करते समय हम लोग इसे टच करके जहाँ भी चाहे वहाँ रोक सकते हैं या फिर हम इसे नॉर्मली होने भी, जैसे कहीं रुका हुआ है तो उसे दबाकर नॉर्मली ऑटोमेटिक स्विंग भी करने दे सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ के लिए ऑप्शन है। साथ ही साथ आता है लॉक। अगर आप लोग अपना रिमोट जो है सेट करके जा चुके हैं एसी के लिए और आप चाहते हैं कि आपके कोई बच्चा कोई आकर कोई प्रॉब्लम ना कर दे, ना रिमोट में कोई गड़बड़ ना कर दे, तो आप इसे ऐसे लॉक कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी बटन दबाने पर आपका एसी का रिमोट काम नहीं करेगा। तो दोस्तों ये सारे कुछ फीचर्स हैं। तो गाइस मैंने आप लोगों को आज एसी के सारे रिमोट के फीचर्स बता दिए।
होप करता हूँ आप लोगों को सारे फीचर्स समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई फीचर समझ नहीं आया कमेंट करो, बेझिझक आपका भाई आप लोगों को बता देगा कि कैसे आप लोगों को वो चीज़ यूज़ करना है। और वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्यार जताओ इस वीडियो के लिए भी। और दोस्तों मिलूंगा आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।